तृष्णाय चन्द्रोपणे सुखाय सततं नमः। ज्योत्स्नाय चतुरूपेणे सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतां विद्धे सिद्धे कूर्म नमो नमः। भूभृतां लक्ष्मे स्वायते नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वणे ते नमो नमः। शर्वणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे। ख्यात तथैव कृष्णाय धूमराय सततं नमः। ख्याति तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। ख्यात तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। अतिसौम्यातिरुद्राय नतस्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्य कीर्ते नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठाय देवे कीर्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः चंडिकाय। मेरी बहनों, ये हमारा जीवन माँ का दिया हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं जगत की जननी। क्या नाम दिया हुआ है? जगत के जननी नाम धराए। और खोलो सब बारीक। जगत के जननी नाम धराए। कल हमने कथा सुनी थी कि माँ ने धूम्रलोचन, चंड मुंड और रक्त बीज का संहार किया। ये रक्त बीज का संहार कर दिया। शुंभासुर नामक दैत्य विचलित हो गया। नमो देवी विश्वेश्वरे विश्वनाथा सदानंदरूपे सदानंददात्री। देवता स्तुति लगा रहे हैं माँ के। हमारे जीवन में माँ की स्तुति परम आवश्यक है। आज हम दूसरी कथा में प्रवेश करेंगे। दूसरी कथा कल से भिन्न होगी, कल से बदली होगी। कितने दिन होते हैं? देवी भागवत में 9 दिन का होता है ये पुराण। नव 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 रंग बदले, नव नव ढंग बदले, नव नव बोल बदले, नव नव चाल बदले। रोज नया। 9 दिन नहीं, साल भर तक सुनते रहो, रोज नया हो जाएगा। साल भर तक। ये पुराण कभी बासी नहीं होते बिटिया, बासी नहीं हुआ करती है। ये हमेशा तरोताजा, हमेशा इनके अंदर नयापन होता है। इनके अंदर हमेशा नयापन होता है। चाहे रोज पाठ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज पाठ कर रहे हो, कल फिर करोगे, परसों फिर करोगे। इसीलिए इस पोथी को कहते हैं पुराण। क्या नाम है इसका? इसका नाम पुराण है। अभी हुआ नहीं। इसका नाम पुराण है। पुराण का मतलब जो कभी पुराना ना पढ़े। यह पुराण बासी नहीं होता, पुराना होता ही नहीं है। पुराण का मतलब है पुराने लोगों का कर्म है। हमारे पितरों का कर्म, हमारी बुढ़ी माताओं का धर्म, उसको जानना चाहिए ना। बिना जाने आप वो काम नहीं करेंगी कि आपकी पुरानी बुढ़ी दादी, बुढ़ी नानी, दादी
पड़दादे, खड़दादे, लकड़दादे, झकड़दादे, फकड़दादी, ये जो पुराने दादी नानियां है ना, दादी के बाद में हमें नाम पता नहीं होता, कोई बताने वाला मिलता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 15 पीढ़ी पहले आपका कोई पितर नहीं था, ये मतलब नहीं है इसका। हाँ, आपको उसका नाम मालूम नहीं है। आ गया ना भूत बन के, जैसे कल आया था दीपदान में, भूत बन के आ गया और लगा ढसका लगाने, नाचने। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा पितर कोई प्रेत योनि में आ जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे घुलने मिलने की जरूरत है। लोग बाग डंडा निकाल देते हैं, भूत आ गया। और तेरी नानी आ गई होगी तब क्या करेगी? नानी आ गई है यज्ञ का दर्शन करने के लिए। पुराण पीढ़ियों का रस बरसता है इन कथाओं में, पुराण पीढ़ियों का आनंद बरसता है इन कथाओं में, पुराण माताओं का कराम चिलकता है इन कथाओं में। इसलिए गुरुजी ने भागवत में लिखा है कि कर्माणि, कर्म का संसार है बिटिया। किस चीज का संसार है? कर्म का। अभी खड़ी होकर पीछे चौखट में खड़ी होकर गाली देने लग जा लोगों को, फिर देखना कितनी भूतनी चिपटती है तेरे ऊपर। कर्म का संसार है। गुरुजी लिखते हैं भागवत में कि कर्माणि, स्वर लगाना जरा, कर्माणि पुण्या निवहाने सुमंगलानि गाया जगत कलिमाला पहराणि क्रियेत्वा। कर्म